लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण के बेहद करीब आ चुका है। 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है और देश में किसकी सरकार आएगी। लेकिन चुनाव के नतीजे तो बाद में आएंगे, पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में कैसी सरकार होगी, इसको लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने देश के अगले पीएम और आने वाली सरकार को लेकर बड़े दावे किए हैं। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस बार पिछले बार से 15-20 ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। उन्होंने मोदी सरकार की वापसी पर क्या कहा, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने मोदी 3.0 मतलब थर्ड टर्म की मोदी सरकार के 4 बड़े बदलाव के बारे में बताया है। उन्होंने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण में स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल बदलाव की भविष्यवाणियां की हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल बदलाव की भविष्यवाणी। जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोल डीजल, राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर लगेगा अंकुश, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट में सख्ती, जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर भारत की मुखरता बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि शक्ति और संसाधन दोनों का और भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कटौती करने की भी कोशिश की जा सकती है, सुनिए। जहां तक बड़े निर्णयों का सवाल है, मैं देखता हूं कि वो शुरुआत करेंगे विथ ए बैंक। आई वुड सी इन ए ब्रॉड टर्म देयर विल बी मोर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ पावर एंड रिसोर्सेज। सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण की जो शुरुआत या जिसकी मतलब एक बू आ रही है, उसमें तेजी आएगी। लोगों को ये दिखेगा कि केंद्र सरकार जो है वो और ताकतवर हो गई है, संस्थाओं के मुकाबले, राज्यों के मुकाबले, व्यवस्थाओं के मुकाबले। तो सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण बढ़ेगा। और मुझे जो सबसे उसमें स्पेसिफिक चीज दिख रही है कि शायद देयर माइट बी अ सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट to curtail the financial autonomy of the states. For example, अभी स्टेट्स के पास रेवेन्यू के लिए 3 सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम, लिकर एंड लैंड। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को तुरंत जीएसटी में ले आया जाए। देश में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट में बदलाव आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण होगा, और उस दिशा में मैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो स्टेट्स की है उसको कम होता हुआ देखता हूं। और जो ये एफआरबीएम जैसे नॉर्म्स हैं उसको बहुत थोड़ा और कड़ाई से लागू, पहले भी ये नॉर्म है, पहले भी वो देश हित में था, लेकिन शायद पहले 2 टर्म में इतना उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था, उसको किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सरकार कई बड़े बदलाव करेगी और कई बड़े फैसले तीसरे कार्यकाल में लिए जा सकते हैं।